जय श्री राधे कृष्ण। श्याम सखी में आपका स्वागत है। पितृपक्ष चल रहा है। पितृपक्ष में सभी अपने अपने पितरों का श्राद्ध भी कर रहे हैं और उनके हिस्से का भोजन कौवे, गायें, पंडित जी को और फल्गु नदी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान भी कर रहे हैं। ये सब कुछ सभी पितृपक्ष में हो रहा है। लेकिन क्या आप एक बात जानते हैं कि ये चारों के चारों सीता माता के द्वारा श्रापित है और आज भी सीता माता का श्राप भोग रहे हैं। आखिर क्यों इन चारों को सीता माता से श्रापित होना पड़ा, इसके विषय में एक छोटी सी कथा आती है जिसका रामायण में भी जिक्र आता है। तो वो कथा मैं आज को आपको सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को अंत तक पूरा सुने। आधी अधूरी कथा नहीं सुननी चाहिए, इसलिए कथा को शुरू करती हूँ। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जय श्री राम। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता के वनवास जाने की बात हम सब जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। राजा दशरथ राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को भी नहीं झेल सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। दोनों भाइयों ने जंगल में ही पिंडदान करने का फैसला लिया। पिंडदान के लिए दोनों भाई जंगल में ही आवश्यक सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से निकल गए। उन्हें आवश्यक सामग्री एकत्रित करने में बहुत ही विलंब हो गया। इधर पिंडदान का समय निकला जा रहा था और सीता माता को फल्गु नदी में अपने ससुर की छाया दिखाई दी, जो ये कह रहे थे कि अभी तक मेरा पिंडदान नहीं हुआ, परंतु पिंडदान का समय तो निकला जा रहा है। ऐसे में माता सीता ने अपने पिता समान ससुर दशरथ जी का पिंडदान उसी समय भगवान राम और लक्ष्मण जी के बिना ही करने का फैसला लिया। माता सीता ने पूरे विधि विधान के साथ पिंडदान किया। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी लौट कर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थी। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप साक्षी के तौर पर आप इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। श्री राम ने इस बात की पुष्टि के लिए जब चारों से पूछा तो उन्होंने सबने झूठ बोलते हुए इनकार कर दिया। इस बात से माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि सीता माता झूठ बोल रही है। इस बात से माता सीता क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए आजीवन उन्हें श्रापित कर दिया। माता सीता से पंडित को श्राप मिला कि पंडित को कितना भी मिलेगा लेकिन उसकी दरिद्रता कभी भी दूर नहीं होगी। कौवे को श्राप मिला कि उसके अकेला खाने से भी कभी पेट नहीं भरेगा और आकस्मिक मृत्यु होगी। फल्गु नदी को श्राप मिला कि पानी गिरने के बावजूद ऊपर से हमेशा वो सूखी ही रहेगी और नदी के ऊपर पानी का बहाव कभी नहीं होगा। माता सीता ने गाय को श्राप दिया कि घर में पूजा होने के बाद भी गाय को हमेशा जूठन खाना पड़ेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि गाय घरों के बाहर, जहाँ पर हमने कभी कूड़ा कचरा भी फेंका होता है, वहाँ पर भी वो लोगों की जूठन खा रही होती हैं। इसीलिए इतनी पूजनीय होने पर भी गाय माता को एक रोटी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। तो ये थी सीता माता के श्राप की कथा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरसती रहे। राधे राधे।